आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़वानी जिले के अंजड़ शहर के अन्नपूर्णा भवन में स्वर्गीय संजय मोगरिया, जिनका पिछले महीने हार्ट अटैक होने से आकस्मिक निधन हो गया था, जिसकी स्मृति में मोगरिया परिवार एवं समस्त पाटीदार समाजजनों ने आज निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें एमडी मेडिसिन, ऑर्थोपेडी डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट एवं एमएस सर्जन ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। साथ ही ब्लड प्रेशर एवं हाई ब्लड प्रेशर की भी जांच की गई, वो भी निःशुल्क, जिसमें सैकड़ों ने अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया। शहर क्राइम के संवाददाता दीपक मंडलोई ने इस पर विशेष कवरेज किया। मैं दीपक मंडलोई, शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल अंजड़ से। आज हम अन्नपूर्णा भवन अंजड़ में पाटीदार समाज के जो वरिष्ठ श्री संजय मोगरिया जी, सुशील भाई पाटीदार की श्रद्धांजलि में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रखा गया है। आइए हम बात करते हैं इन समाजजनों से। तो आपका परिचय दो। गजेंद्र पाटीदार, मॉडर्न एकेडमी सेक्रेटरी। आज पाटीदार समाज एवं मॉडर्न परिवार द्वारा सौ संजय जी मोगरिया एवं सुशील जी की स्मृति में एक अंजड़ नगर में एक वृद्ध विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रखा गया था, जिसके अंदर अंजड़ नगर की जनता को जो आने वाली बीमारियों को कैसे समझा जाए, इस संबंध में आज मॉडर्न परिवार एवं पाटीदार समाज द्वारा एक वृद्ध शिविर का आयोजन किया गया। जो संजय मोगरिया बहुत ही कम उम्र के हमारे लाडले मित्र थे, हृदयघात से अचानक उनका निधन हुआ था आकस्मिक कुछ ही दिन पहले। तो उन्हीं के उसमें शोक संतप्त पूरा समाज, उनके वरिष्ठ मित्रजन आज इस शिविर का आयोजन किया, जिसमें हृदयघात से कैसा बचा जाता है, सीपीआर कैसे देते हैं, पूरी प्रक्रिया भी बताई है। और भी बात करते हैं। मेरा नाम हितेंद्र पाटीदार है, मैं मॉडर्न एकेडमी में संचालक हूँ। विगत दिनों अंजड़ में मॉडर्न एकेडमी के अध्यक्ष श्री संजय जी मोगरिया का आकस्मिक निधन हो गया और उनको श्रद्धांजलि के रूप में हमने एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। स्वर्गीय संजय जी मोगरिया एवं हमारे संचालक श्री सुशील जी पाटीदार की स्मृति में पाटीदार समाज अंजड़ और मॉडर्न एकेडमी द्वारा इस स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया है और इसमें सीपीआर का प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही सामान्य बीमारियों से परामर्श के लिए साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल से वरिष्ठ चिकित्सक आज इस शिविर में उपस्थित हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में आज हमने एक शिविर का आयोजन किया है। तो ये थे साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल के तत्वाधान में पाटीदार समाज द्वारा आयोजित इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जिसका निकट भविष्य में उनको लाभ होगा। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। इसकी वजह से हार्ट तो पंप कर रहा है और ब्लड का सर्कुलेशन कहीं कहीं धीमा हुआ है ना। इसको अपन सिंपल सी भाषा में बोलेंगे हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट होता है कि हार्ट ने पंप करना ही बंद कर दिया है। तो अपन जो बेसिक लाइफ सपोर्ट करने वाले हैं उसमें इन दोनों चीजों को अपन करेंगे और आसानी से समझेंगे किस तरीके से किसी मरीज की अपने द्वारा, भले अपन मेडिकल फील्ड से नहीं है, हम हेल्थ प्रोफेशन को बिलोंग नहीं करते, फिर भी अपन चाहे अपनी समझदारी से किसी एक की जान बचाई जा सकती है। उस सिंपल सी प्रोसेस को अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो इन चीज़ों को ध्यान रखने से पहले अपने को ये देखना है कि कोई भी मरीज है, ठीक है, सपोज करो कि सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है, या बेहोश खा के गिर गया है, किस कंडीशन में अपने को उसको सीपीआर देना है। सीपीआर देना मतलब अपन सिंपल सी भाषा में बात करें तो कब अपने को उसकी छाती को कंप्रेस करना है, दबाना है, और कब नहीं दबाना है, ठीक है। अपने पास केवल 3 ऑप्शन होते हैं जब अपन इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। पहली कंडीशन होती है कि सीपीआर करना है कि नहीं करना है। दूसरी कंडीशन, सीपीआर नहीं करे तो बेहोश हो गया तो क्या करें।
और तीसरी कंडीशन सीपीआर नहीं कर रहे, बेहोश भी हो गया और अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो उस समय अपने को क्या करना है, इन सभी चीज़ों पर अपन ध्यान देंगे। तो मैं डॉक्टर पंकज को बोलूँगा थोड़ा सा हेल्प करेंगे। सर मैं तो जब भी कोई मरीज अपने पास अपन ने देखा या फिर अपनी कॉलोनी में देखा, रोड से कहीं जा रहे थे और लगा कि यार बेहोश हो गया, खड़ा था और एकदम से गिर गया है, तो सबसे पहले अपने को उसके पास जाना है, ठीक है। जाके जैसे ये बेहोश पेशेंट गिरा हुआ है, इसके पास जाके अपने को सबसे पहले इनको इस तरीके से, मतलब उसके दोनों कंधों को, कहाँ पर, दोनों कंधों पे ठोकना है। अब उसका नाम अपने को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई घबराने की बात नहीं, वो भाई साहब है, बहन जी है, दादाजी है, काका है, काकी, सब अपन उसकी एज से अनुमान लगा सकते हैं। सपोज करता हूँ कि एक भाई साहब है, भाई साहब, इस तरीके से अपने को आवाज़ लगाना है कि ज़रा जोर से बोलना है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे भैया भैया नहीं करना, भैया 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 3 बार ठोकना है। अगर उसने रिस्पॉन्स दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो तुरंत अपने को क्या करना है, किसी को आवाज़ लगाना है, कॉल फॉर हेल्प उसको बोलते हैं हमारी भाषा में, आवाज़ लगाना है, कोई हेल्प के लिए आ जाओ, मेरे हेल्प के लिए आ जाओ, ठीक है। अगर कोई आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अपने को अपना काम आगे बढ़ाना है। सबसे पहले अपने को उसको धोखा है ना, ये हुआ, नहीं रिस्पॉन्स आया, हेल्प के लिए आवाज़ लगाई, कोई आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया, सेकेंड कंडीशन में अपने को क्या करना रहता है कि ये जो अपना ये जिसको अपन लैरिंग्स बोलते हैं, कंठ जो है, ठीक है, कंठ दिख रहा है, सब अपने अपने कंठ पे हाथ लगाइए, ठीक है। इसके दोनों साइड ऐसे देखो, कुछ पाल्पेट हो रहा होगा, कुछ फड़फड़ कर रहा होगा, हो रहा है ना। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। ये आर्टरी जो सीधे हार्ट से निकल रही है दोनों साइड से, और कहाँ जा रही है, ब्रेन को। सबसे तेज ब्लड फ्लो होता है इसमें। कहाँ पे देखना है, ये कंठ, इसके दोनों साइड हाथ लगाओ अपने तरफ, हो रही सबको, सभी को पता चल रहा है, ये है कैरोटिड आर्टरी। सबसे पहले अपने को इसको जिस साइड अपन है उस मरीज के, उसी साइड पकड़ के देखना है। अगर पाल्पेट हो रही है तो ठीक है, उसके पास में जाना है और उसको देखना है कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। ये तो पाल्पेट हो रही थी, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो ले रहा है। एक कंडीशन क्या हो गई, ये पाल्पेट हुई, मतलब ये अपने को पता चला कि यहाँ पे एहसास हो रहा है। कितनी सेकंड तक देखना है, 5 सेकंड तक। कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। क्या होता है, कई बार पेशेंट बेहोश होता है, उसकी कैरोटिड आर्टरी नहीं मिलती है, तो अपनी ही वेन्स जो होती है अपने को पाल्पेट होती है, ठीक है। इसलिए 5 सेकंड तक उसको लगा के रखना है और देखना है कि उस वाकई में पाल्पेट हो रही कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो अपन ने फिर उसकी सांस सुनी, ठीक है, सांस भी अपने को मिल रही है, मतलब ब्रेथ भी कर रहा है और पाल्पेट भी हो रही है, दोनों कंडीशन अपने को मिल गई। मतलब उसकी सांस चल रही है और आर्टरी पाल्पेट हो रही है। आर्टरी पाल्पेट हो रही है मतलब हार्ट की पंपिंग चालू है, ठीक है। हार्ट पर पेशेंट कैसा है अपना, बेहोश है, मरीज बेहोश है, अपन ने कोशिश करी, नहीं उठा, पर ये दोनों चीजें अपने को मिल रही है। इस व्यक्ति का सीपीआर करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सीपीआर का केवल उद्देश्य सिर्फ एक है, हार्ट की पंपिंग करवाना। अगर यहाँ पे अपने को नस मिल रही है, इसका मतलब हार्ट काम कर रहा है, अपने को इसका सीपीआर नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, ये तो बेहोश है, फिर इस कंडीशन में क्या करना है। तो अमित ले तो, ठीक है, ये लेटा है, ये इसकी सीधी साइड है ना, और ये उसकी उल्टी साइड है। कुछ नहीं करना है इसको, ये बेहोश है, मैंने ठोका इसको, इसी कैरोटिड पाल्पेट करी मैंने, मेरे को पता चल गया, मैंने पास में जाके सुना, सांस भी ले रहा था, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, हार्ट भी काम कर रहा है, फिर भी ये बेहोश है। उसका बेहोश का कारण मैं बताऊंगा। इसको कुछ नहीं करना है, आपको उल्टी तरफ लेटाना है, इस हाथ को ऐसे करना है, इस पैर को ऐसे करके लेटा देना है। अभी फिलहाल कुछ अपन ने हेल्प के लिए मंगवा ली है ना, तब तक अपने को इसका ध्यान रखना है और इसकी बार बार नस ये चेक करना है, ठीक है। जब तक अपने को यहाँ पे सांस मिलती रहेगी, नस पाल्पेट होती रहेगी, तब तक अपन को सीपीआर नहीं करना है। और उस समय कंडीशन में बेहोश भी नहीं है, सांस भी ले रहा है, सिर्फ बेहोश हुआ है, तो उस बेहोशी कारण हो सकता है उसको एपिलेप्सी या मिर्गी का कोई दौरा आया हो, और अभी वो रिकवरी कंडीशन में है। किस कंडीशन में, हाँ। दूसरी बात, या ये हो सकता है कि बेहोश एकदम से हुआ है, तो इसकी शुगर भी लो हो सकती है, हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया में गया हो, उसी वजह से उसको झटके आया और वो गिर गया, ठीक है। पर उसका हार्ट और ब्रेन और सांस फेफड़े तीनों क्या कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अपने को अभी इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कब तक, जब तक कि एसीएलएस की टीम नहीं आ जाए, जब तक कि आपके पास मेडिकल हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ जाए, तब तक अपने को इसका पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट चेक करना है। हमेशा उल्टी तरफ सुलाएंगे इसको, इस पैर को थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और हाथ को यहाँ पे रखेंगे, इस कंडीशन में सुलाना है अपने।
समझ गए? अभी अपन ने सीपीआर किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि हार्ट चल रहा था, कैरोटिड अपने को मिल रही थी, अपन ने ब्रीथ दी, उसको सांसें दी। आपको हमारे डॉक्टर्स समझाएंगे। सीपीआर बेसिकली कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। ये जब भी कोई व्यक्ति अचानक मूर्छित हो जाता है तो सबसे पहले उसका पल्स चेक करते हैं। अगर पल्स नहीं फील होता है तो कैरोटिड चेक करते हैं। कैरोटिड में आपको यहाँ पे भी गले में पल्सेशन, अपना धड़कन जैसा महसूस होगा। अगर दोनों स्थिति में आपको पल्स और कैरोटिड पल्सेशन नहीं मिलता है तो व्यक्ति को पहले ये देखा जाता है कि मूर्छित तो नहीं है। जोर जोर से उसको आवाज़ लगा के सीने पे या गाल पे हाथ लगा के देखते हैं, बोलते हैं कि वो अपने शब्दों को सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। और अगर ये दोनों पल्सेशन अगर नहीं कोई व्यक्ति फील कर पा रहा है तो अपने कान को चेस्ट पे रख के भी सुनने की कोशिश कर सकते हैं। वो करीब करीब एक स्टेथोस्कोप का काम करता है, कान से आप उसकी धड़कन सुने। क्योंकि हर व्यक्ति को सीपीआर की आवश्यकता नहीं होती। अगर व्यक्ति होश में है, उसकी पल्स आप सुन पा रहे हैं, कैरोटिड सुन पा रहे हैं, कान के द्वारा उसकी हृदय की गति को महसूस कर पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को सीपीआर नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति मूर्छित है और ये इन तीनों चीज़ों को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सीपीआर तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। और सीपीआर के साथ में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी, आपको मुंह से गहरी सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में उसके मुंह के द्वारा भेजना होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो इसका प्रोसीजर जो होता है वो एकदम तकनीकी रूप से कैसा किया जाना चाहिए ये भी हमारे डॉक्टर्स आपको समझाएंगे। और प्रशिक्षण के बाद अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये किन जगहों पे किया जाना चाहिए, मरीज़ एकदम फ्लैट सतह पे लेटा रहे ताकि उसकी स्पाइन को इंजरी नहीं हो, गर्दन की पोजीशन कैसी होना चाहिए, और तुरंत एक व्यक्ति या दो व्यक्ति सीपीआर करते हुए कोई भी मेडिकल हेल्प के लिए बाकी लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कुछ क्वेरी होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। तो ये थे श्री साईं बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल के डॉक्टर चेतन पवार, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो हम बात करते हैं उनसे जो अभी बच्चों में नया वायरस जो आया है तो उसके बारे में जानकारी दें सर। अभी जिस वायरस के बारे में अधिकतर खबर आ रही है वो HMPA वायरस है, ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस। एक्चुअल में ये वायरस पहले से है, 2001 से इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चूँकि इस वायरस के लक्षण और कॉमन कोल्ड के लक्षण सेम है, बुखार, सर्दी, खांसी, छींकना, किसी किसी को जब बीमारी गंभीर होगी तो उल्टी या तेज़ बुखार के साथ बच्चा आ सकता है। हर उम्र में इसका इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन मेन जो इसका बीमारी का ग्रुप है वो बच्चे हैं छोटे, या जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे, छींकते खांसते वक्त रुमाल मास्क का उपयोग करेंगे, प्रॉपर साबुन से हाथ धोते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके गंभीर लक्षणों से बचा जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। धन्यवाद। ठोक के देखेंगे, मरीज आया नहीं हुआ, अगर ऐसा लगा कि मरीज ने सांस ले ली, पल्स मिल गई, तो क्या करेंगे अपन? वापस उसको जैसे अपने को दोनों चीज मिल गई, मरीज आ गया है, सांस लेने लग गया, पल्स भी मिलने लग गई, तो वापस इसको अपन क्या कर देंगे? लेटरल कर देंगे। ठीक है, ताकि अपन ने जितना प्रेस किया, हो सकता है कि स्टमक से कुछ आगे आया हो। ठीक है, खुद की सांस लेने लगा तो उल्टी करने की कोशिश करेगा, फिर फंसा लेगा वो, इसलिए अपन क्या कर देंगे उसको? लेटरल। ठीक है, ये सब प्रोसेस कब तक करते रहेंगे? जब तक कि अपने पास मेडिकल टीम नहीं आ जाती। हर 1 मिनट में, अभी रिवाइव हो गया, फिर भी हर 1 मिनट में इसका अपन चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वापस बैठ गया या वापस चले गया। अगर वापस चले गया होगा तो वापस करेंगे और इमीडिएट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।